और अब बात अग्निपथ के विरोध की। अग्निपथ के विरोध में भारत बंद का आह्वान आज हुआ है। कांग्रेस सहित कई संगठनों ने भारत बंद किया है। रेलवे ने आरपीएफ जीआरपी को अलर्ट पर रखा हुआ है। यूपी, बिहार, झारखंड में हाई अलर्ट जारी हो चुका है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। हिंसा करने वालों पर सख्त एक्शन की तैयारी में सभी प्रदेश के प्रशासन और पुलिस बल हैं। बता दें, लगातार इस योजना के खिलाफ अलग अलग राज्यों से तस्वीरें सामने आ रही थी, हिंसक प्रदर्शन हो रहे थे और अब रेलवे ने आरपीएफ जीआरपी को अलर्ट पर रख दिया है। लगातार हम देख रहे हैं सबसे ज्यादा अगर प्रदर्शन हो रहा है तो रेलवे स्टेशन पर, बस अड्डों पर या सड़कों पर हो रहा है। ऐसे में अब तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। तो अग्निपथ के विरोध में आज भारत बंद है। कांग्रेस सहित कई संगठनों ने विरोध जताते हुए भारत बंद का आह्वान किया है। यूपी, बिहार, झारखंड में हाई अलर्ट है, तो वहीं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी पुलिस प्रशासन तैयार है। तो दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम की बात करें, घंटों से यहां जाम लगा हुआ है। रेलवे स्टेशन और स्टेट बॉर्डर्स पर फोर्स तैनात की गई है। चलिए, इस खबर पर हमारे साथ भोपाल से आकर शर्मा, रायपुर से कुलेश्वर पांडे, बिलासपुर से उमेश मौर्य और ग्वालियर से प्रहलाद सेन लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले आकर्ष, आपसे जानना चाहेंगे, भोपाल की बात करें तो यहां पर भी बंद का असर कहीं ना कहीं नजर आ रहा है और जिस तरह से छात्र विरोध जता रहे हैं, क्या कुछ तैयारियां भोपाल में की गई हैं प्रशासन द्वारा? प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है शुभांगी। और यदि हम बात करें रेलवे स्टेशनों की या बस स्टैंड की, वहां पर चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। मिला जुला असर बंद का देखने को मिल रहा है। और इस वक्त मैं रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूं और आप देख सकते हैं यहां पर पुलिस बल पूरी तरीके से मुस्तैद है। जीआरपी, आरपीएफ की बात करें या स्थानीय थाना पुलिस बल की बात करें, तमाम जो जवान हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी स्टेशन को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। किसी भी तरीके से कोई उपद्रवी यहाँ पर आकर स्थिति ना बिगाड़ सके, यही कारण है कि भारी पुलिस बल यहाँ पर जो है तैनात किया गया। आरपीएफ के जवानों को आप देख रहे हैं यहाँ पर जो मेटल डिटेक्टर रखे हुए हैं, या फिर स्थानीय थाना पुलिस बल की बात करें हबीबगंज की, यहाँ पर मौजूद है। जीआरपी, आरपीएफ का बल भी है। यहाँ पर जो थाना प्रभारी हैं उनसे ही बात करेंगे, सोनवंशी जी हैं। सर, आप लोग अलर्ट मोड पर हैं, भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। ये अग्निपथ योजना के विरोध में प्रदर्शनकारियों के लिए पूरी तरह से हम तैयार हैं। चारों तरफ स्टेशन के बल लगा हुआ है। फायर ब्रिगेड, आर्म्स पार्टी, बलवा ड्रिल पार्टी, हर तरह की टीमें लगाई गई हैं। कोई उपद्रव होगा उससे निपटा जाएगा। किसी तरीके से कोई इनपुट आया हो आपके पास? नहीं, अभी तक कुछ नहीं। अभी तक शांति व्यवस्था बनी हुई है। शांति व्यवस्था बनी हुई है। हबीबगंज थाना स्थानीय थाने के प्रभारी भी हैं हमारे साथ, BS प्रजापति सर। सर, आप भी स्टेशन पर मौजूद हैं, आपका बल भी यहाँ पर लगा हुआ है। बिल्कुल सही बात है कि यहाँ पर एहतियात के तौर पर बल लगाया गया है, क्योंकि आज भारत बंद का आह्वान किया गया है कुछ संगठनों द्वारा। कोई अप्रिय घटना ना हो, इस हेतु यहाँ पर बल तैनात किया गया है और बल पूर्णता यहाँ चुस्त है, दुरुस्त है। स्टेशन पर देख रहे हैं भारी बल तैनात किया गया है। सर, थाने के आपके क्षेत्र में किसी तरीके से कोई इनपुट मिला हो, वहाँ पर कोई उपद्रव की सूचना हो? नहीं, अभी हमारे थाना क्षेत्र में किसी प्रकार का इनपुट नहीं मिला है। फिर भी पेट्रोलिंग पार्टियाँ पेट्रोलिंग कर रही हैं और नज़र रखे हुए हैं क्षेत्र में। जीआरपीएफ के साथ आरपीएफ थाना प्रभारी भी हमारे साथ हैं। अहमद सर, आपका कितना बल लगाया गया? टोटल कितना रानी कमलापति स्टेशन पर बल लगाया? किस तरीके से आप सुरक्षा व्यवस्था में जुटे हुए? आरपीएफ, जीआरपी एवं सिविल पुलिस के उच्च अधिकारियों द्वारा जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, उनके द्वारा जो बल दिया गया है, वो बल हर बीट पे बीटें बनाई गई हैं, जो बीटों पे तैनात कर दिया गया है और उसको साफ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि किसी भी तरह की कोई भी सूचना होती है आप तुरंत अपने उनको देंगे, अधिकारियों को। बिल्कुल आकर्ष, आप बने रहिए हमारे साथ। रायपुर से भी जान लेते हैं कुलेश्वर क्या कुछ बताते हैं हमें। कुलेश्वर, रायपुर की बात करें, प्रदर्शन कहीं ना कहीं यहाँ पर भी हो सकता है और उपद्रवियों से बचने के लिए रायपुर में क्या कुछ इंतजाम किए गए? देखिए, बिल्कुल भारत बंद का असर जो है छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा है, लेकिन निश्चित तौर पे एहतियात के तौर पे रेलवे स्टेशन में शुरू से ही 200 आरपीएफ और सीआरपीएफ के जवानों को तैनात किए गए। तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। बिना चेकिंग के किसी को भी अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है रेलवे स्टेशन के। देख सकते हैं तमाम जो आरपीएफ और जीआरपीएफ के जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं वो रेलवे स्टेशन के बाहर ही खड़े हैं और बिना चेकिंग के किसी को भी नहीं दिया जा रहा है। जो व्यक्ति सस्पेक्टेड लग रहा है
उससे पूछताछ भी की जा रही है कि कहाँ जा रहे हो और कहाँ से आ रहे हो और किस काम के लिए यहाँ पे आए हो। देख सकते हैं कि एहतियात के तौर में क्योंकि असर नहीं है, और लेकिन जिस तरह से देश भर से तस्वीर आई है अलग अलग राज्यों से, निश्चित तौर पर चिंता की बात है। ऐसी स्थिति छत्तीसगढ़ में उत्पन्न ना हो, ऐसी स्थिति निर्मित ना हो, आगजनी जैसी घटना ना हो। एहतियातन के तौर पे जो है तमाम पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी रेलवे स्टेशन का लगातार दौरा कर रहे हैं, और कोई भी व्यक्ति अगर सस्पेक्टेड लग रहा है तो उससे पूछताछ भी की जा रही है। तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में हालात हालांकि अभी बेकाबू नहीं हुए, लेकिन जिस तरह से अग्निवीर को लेकर जो युवाओं का आक्रोश है निश्चित तौर पर काफ़ी भयावह है, और ऐसी स्थिति छत्तीसगढ़ में भी ना हो उसको कंट्रोल करने के लिए आरपीएफ और जीआरपीएफ के 200 से ज़्यादा जवानों को तैनात किया गया। हालांकि कोई भी ऐसी अभी स्थिति जो है छत्तीसगढ़ में निर्मित नहीं हुई है, लेकिन निश्चित तौर बिल्कुल कुलेश्वर, और तस्वीरें हमने देखी, तैयारियां पहले से ही कर ली गई हैं, भले वहां पर ज्यादा असर नहीं है लेकिन एहतियात के तौर पर तमाम इंतजाम किए गए हैं। ग्वालियर का रुख कर लेते हैं, प्रहलाद हमारे साथ बने हुए हैं। प्रहलाद, ग्वालियर की बात करें, सबसे ज्यादा प्रदर्शन की तस्वीरें ग्वालियर से सामने आई थी। बिरला नगर रेलवे स्टेशन पर हमने देखा था किस तरह से उत्पात मचाया गया, गोला का मंदिर चौराहे पर प्रदर्शन किया गया। फिलहाल ग्वालियर में क्या स्थिति बनी हुई है, किस तरह से प्रशासन अलर्ट है? देखिए, पुलिस और प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। जिस तरह से बंद का अलर्ट था, पुलिस और प्रशासन ने पहले ही तैयारी कर ली थी, क्योंकि ग्वालियर पहले हिंसा झेल चुका है। अभी कोई ऐसी अप्रिय घटना नहीं हुई है और किसी तरीके का कोई इनपुट अभी नहीं है। आप देख सकते हैं ये ग्वालियर का मेन रेलवे स्टेशन है, जहां पर जीआरपी, आरपीएफ और स्थानीय पुलिस मुस्तैदी के साथ स्टेशन के चप्पे चप्पे पर तैनात है। हमारे साथ जीआरपी की डीएसपी सुभा श्रीवास्तव मौजूद हैं, बात कर लेते हैं। मैडम, किस तरीके का एहतियात बरत रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से हिंसा हुई? जी, अभी जीआरपी, आरपीएफ और जिला बल तीनों के साथ मिलकर लगातार पेट्रोलिंग वगैरह की जा रही है, और अभी फ्लैग मार्च भी निकाला गया, और लगभग 80 का बल सिर्फ ग्वालियर स्टेशन पे है, और सारे छोटे बड़े स्टेशंस कवर किए गए हैं। सब जगह पुलिस अलर्ट मोड पर है। अभी किसी तरीके की कोई हिंसा जैसी खबरें? नहीं, अभी ऐसी कोई भी खबर नहीं है। सब पुलिस अलर्ट मोड पे है और शांति है सब जगह। अभी कब तक किसी तरह से पेट्रोलिंग चलती रहेगी? अभी तो लगातार चल रही है। अभी आज पूरे दिन रहेगी, और लगातार जब तक कुछ भी अगर हल्का से भी इनपुट मिलता है तो लगातार पुलिस अलर्ट है। विशेष चेकिंग, ऐसे किसी संदेही को देख के कोई पूछताछ? जी बिल्कुल, अभी रेलवे के साथ हम लोग मिलकर चेकिंग कर रहे हैं। एंट्री गेट वगैरह पे कोई विदाउट टिकट हो, कोई असामाजिक तत्व हो या इस तरीके से, तो लगातार चेकिंग जीआरपी, आरपीएफ कर रही है रेलवे के साथ मिलकर। तो बिल्कुल आपने सुन लिया कि जीआरपी की वरिष्ठ अफसर कह रही हैं कि चप्पे चप्पे पर निगरानी है, न केवल रेलवे स्टेशन बल्कि ग्वालियर शहर के चप्पे चप्पे पर इसी प्रकार से पुलिस बल तैनात हैं। ड्रोन से निगरानी की जा रही है, जो सीसीटीवी शहर में लगे हुए हैं उससे हर एक एक्टिविटी पर पुलिस के वरिष्ठ अफसर निगरानी रखे हुए हैं। न केवल पुलिस बल्कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं। बिल्कुल प्रहलाद, यानी ये कहा जाए कि स्थिति काबू में है, लेकिन प्रशासन ने पूरा अलर्ट जारी कर रखा है, पुलिस बल भी तैनात है। बने रहिए हमारे साथ। बिलासपुर से उमेश हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। उमेश, बिलासपुर की बात करें, मेंटेनेंस के चलते कई ट्रेनें रद्द की गई थी, पहले ही यात्री परेशान थे, लेकिन अब भारत बंद का असर भी बिलासपुर में कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा होगा। रेलवे स्टेशन पर इस वक्त क्या कुछ इंतजाम किए गए? देखिए, निश्चित रूप से जिस तरीके से भारत बंद का आह्वान किया गया उसके बाद से ही यहाँ पर पुलिस बल है, आरपीएफ और जीआरपीएफ की टीम वो अलर्ट हो गई है। यही वजह है कि अब जो जितने भी स्टेशन या प्लेटफॉर्म है वहाँ पर जो है इस तरीके से बल लगाए गए हैं, ताकि कोई भी उपद्रवी जो बदमाश है वो किसी तरह से एक्टिविटी करते हुए दिखता है तो उसको तत्काल गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की जाएगी। इसके साथ ही अगर हम शहर की बात करें तो शहर के स्टेडियम और जो कोचिंग सेंटर है वहाँ पर भी पुलिस बल अलर्ट कर दी गई है, वहाँ पर भी पुलिस बल को तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरीके से अप्रिय घटना ना हो। लिहाजा जिस तरीके से देखा जा रहा है कि अलग अलग राज्यों से जिस तरीके से तस्वीरें आ रही हैं हिंसा की, वो दिल दहला देने वाली है। सरकारी जो संपत्ति है उस पर नुकसान किया जा रहा है, ट्रेनों को आग लगा दिया जा रहा है। लिहाजा सबसे संवेदनशील जो इलाका माना जा रहा है वो रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड को माना जा रहा है। यही वजह है कि बस स्टैंड में इस तरीके से जो बल है उनको यहाँ पर उनकी तैनाती की गई है। इसके साथ ही सीसीटीवी कैमरे के जरिए भी उनकी निगरानी की जा रही है कि कोई भी ऐसा उपद्रवी तत्व मिलता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हमारे साथ सीएसपी स्नेहिल साहू जी भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। मैडम, किस तरीके से अलर्ट जारी किया गया है, शहर के किन किन हिस्सों में अलर्ट जारी है और यहाँ पर क्या व्यवस्था की गई है पुलिस विभाग के द्वारा?
शहर के जितने भी रेलवे स्टेशन हैं सब में पुलिस बल तैनात किए गए हैं। आरपीएफ और बिलासपुर पुलिस की संयुक्त टीम जो है वो कार्रवाई कर रही है। सुबह से ही फ्लैग मार्च किए जा रहे हैं, यात्रियों की संदिग्धों की चेकिंग भी की जा रही है और उन्हें हिदायत दी जा रही है। निश्चित रूप से यहाँ पर जो भी उपद्रवी है या जो भी बदमाश तत्व का जो व्यक्ति दिखाई देता है तो उसको समझाइश दी जा रही है, उसको धरपकड़ की कार्रवाई भी की जा रही है। फिलहाल अलर्ट जारी है और यहाँ पर जो जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, इसके अलावा आरपीएफ की जो टीम है लगभग 150 से भी अधिक टीम वो रेलवे स्टेशन में तैनात है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। जी बिल्कुल, तो ये कहा जाए कि अलग अलग शहरों में पुलिस बल तैनात है, प्रशासन तैयार है। आप चारों का बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत, तमाम तस्वीरों के लिए। तो देखिए कि आज भारत बंद का आह्वान कई संगठनों और विपक्ष द्वारा किया गया है। जिस तरह से इस योजना के खिलाफ, अग्निपथ योजना के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन और हिंसक प्रदर्शन की तस्वीरें आ रही थी, ऐसे में आज के दिन भारत बंद का आह्वान किया गया है। लेकिन पुलिस और प्रशासन तैयार है, तमाम इंतजाम खास करके रेलवे स्टेशन पर किए गए।